हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान गंगा स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं आपका बीके सर आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में झीलें, जो भी नदियां हैं, झीलें हैं, उनका उद्गम स्थल और उनके बारे में जानकारी मिलेगी इसमें। और जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, बार बार आते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, आर ओ का पेपर जो हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, ये सभी एग्जाम में पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहले से। प्रश्न नंबर पहला है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी किस नदी के मिलने से बनी है? तो मैं आपको सही ऑप्शन होगा वही उसी पर टिक लगाऊंगा, ठीक है। तो किस नदी से होकर मतलब बनती हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध पूछा है, किस नदी पर बनाया गया है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? प्रश्न को ध्यान से देखें और पढ़ें, उसके बाद सही आंसर का टिक लगाएं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा। बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा बांध ऊंचा है, ये पूछा गया है ऑप्शन में, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न चौथे का बी, रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शारदा नहर, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, सिंचाई किसके द्वारा की जाती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, ये पूछा गया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इन चारों में से नलकूप। नलकूपों से सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? इंपोर्टेंट है दोस्तों, आता रहता है ये प्रश्न। तो बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमती नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 पर नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? केन नदी जो है वो यमुना नदी में कब मिलती है, कहाँ पर? ये स्थान पूछा है किस जनपद में, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, झांसी, ललितपुर, गोंडा, बांदा। इसमें से सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर मिलती है, बांदा में, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम स्थल पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है श्रावस्ती, बरेली, कन्नौज या पीलीभीत। सही आंसर हो जाएगा इसका पीलीभीत, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10, रामगंगा और गंगा नदी का संगम स्थल कहाँ होता है? रामगंगा नदी और गंगा नदी का संगम स्थल कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी, कन्नौज के निकट, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो किस शहर से करती है? ऑप्शन दे रखे हैं मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, बिजनौर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है कहाँ से, बिजनौर से, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो आपसे पूछा है प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर या आगरा नहर या उत्तरी गंगा नहर। तो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 12 का ऑप्शन बी, पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए, बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, 14 पे क्या देख पूछा है,
कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? तो कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? तो बिठूर। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? राप्ती नदी के गोरखपुर, और गोमती नदी के जौनपुर बसा हुआ है, और सही के प्रतापगढ़। ठीक, ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले से नरौरा नामक स्थान से निकल गई है? तो बुलंदशहर जिले से नरौरा नामक स्थान से निकल गई है, ये पूछा गया है। तो 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निचली गंगा नहर। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? यमुना नदी कौन से जनपद से प्रवेश करती है दोस्तों? ऑप्शन है बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या मुरादाबाद। प्रश्न नंबर 16 का सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, सहारनपुर से होके, ठीक है, प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा से मिल जाती है? गंगा में जो मिलती है, किस जनपद में जाके मिलती है यमुना नदी, ये पूछा है। ऑप्शन है कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद या आगरा। सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का सी, इलाहाबाद से दोस्तों। ठीक है, कहां से? इलाहाबाद से। प्रश्न नंबर 18, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध पूछा है दोस्तों, तो सही ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन देखते हैं, टोस नदी, केन नदी पर, या बेतवा नदी, या रेहन नदी पर। तो सही आंसर हो जाएगा 18 का सी, बेतवा नदी पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन है मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या प्रयागराज। सही आंसर हो जाएगा 19 का ए, मेरठ। पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 20, पवित्र शालीग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास गोमती, शारदा, गंडक, घाघरा। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक में। शालीग्राम जो पत्थर है गंडक नदी में पाए जाते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 21, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मिर्जापुर में, ललितपुर में, बुलंदशहर में या सोनभद्र में। तो ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन चुना। सही आंसर हो जाएगा इसका 21 का सोनभद्र में। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपसे पूछा है मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन है पथराई नदी पर, या शाहजादा नदी पर, या बेलन नदी पर, या शर्म, ये क्या है, कर्मनासा नदी पर। कर्मनासा नदी पर सही ऑप्शन हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी, बेलन नदी पर। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? आपसे पूछ दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 23 का सी, पश्चिमी भाग में। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है मुरादाबाद, बिजनौर, कन्नौज या फतेहपुर। सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी, बिजनौर। प्रश्न नंबर 25, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाण सागर परियोजना पूछा है किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है बेतवा, रिहंद, सोन या यमुना। सही आंसर है 25 का सी, सोन नदी पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, घाघरा नदी उद्गम स्थल कहाँ है घाघरा नदी का? ऑप्शन है मापचा चुंगो, त्रिवेणी, मानसरोवर या अमरकंटक। तो सही आंसर हो जाएगा 26 का ए, मापचा चुंगो। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, ओवरा बांध किस नदी पर स्थित है? ओवरा बांध पूछा है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, रिहंद या गोमती। सही ऑप्शन हो जाएगा ओवरा नदी किस बांध पर है? ओवरा बांध। तो ऑप्शन है सही, रिहंद, रिहंद नदी पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के
कितने जिलों से होकर बहती है? गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 28 जिलों से। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? यमुना नदी पूछी है कितने जिलों से होकर बहती है? ऑप्शन है 19, 20, 21 या 22। सही ऑप्शन है इसमें 29 का बी, 20 जिलों से होकर। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना दोस्तों पूछा है। ऑप्शन है यमुना, रामगंगा, सरयू या गंगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है हथनी कुंड, यमुना नदी। प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन है पिंडर, भागीरथी, टोंस या शारदा। ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों शारदा नदी की, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 32, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन है छपरा, लखीमपुर खीरी, लखनऊ या बलरामपुर। सही ऑप्शन हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। प्रश्न नंबर 33, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? ऑप्शन है पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, रामपुर। सही ऑप्शन है 33 का ए, पीलीभीत। प्रश्न नंबर 34, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लखनऊ किस नदी के तट पर है दोस्तों? ऑप्शन है यमुना नदी, सरस्वती नदी, गोमती नदी या गंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का सी, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 35, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चंबल नदी, गंगा नदी, साबरमती नदी और यमुना नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है वो कानपुर शहर से ही प्रदूषित होती है। ठीक है, पूछ लेता है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 36, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है घाघरा, यमुना, गोमती, चंबल। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 36 का सी, गोमती नदी, क्योंकि घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक है, यमुना भी है, चंबल भी है। प्रश्न नंबर 37, उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 3 प्रकार की। ठीक। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी गाजीपुर। सही ऑप्शन हो जाएगा 38वें प्रश्न का ऑप्शन बी, कौशाम्बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? आपसे पूछा है बेतवा नदी जो यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है, किस जिले में? ऑप्शन है झांसी, इटावा, जालौन और हमीरपुर। सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन डी, हमीरपुर। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में से मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन है कन्नौज, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन डी गाजीपुर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, गाजीपुर। ठीक है। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है कल्याणी, बेतवा, केन, चंबल। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 41 का कल्याणी। कल्याणी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। बेतवा, केन और चंबल ये तीनों सहायक हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर किस स्थान पर है, इस नदी के स्थान पर? दोस्तों ऑप्शन है सरयू नदी के पास है, गंडक, राप्ती और घाघरा। घाघरा है नदी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 42 का सी, राप्ती नदी के तट।
इस तट पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 43, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब। सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 44, शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? शुक्रताल इंपोर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है मिर्जापुर, रुड़की, मुराद मुरादनगर, हरिद्वार। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 44 का ऑप्शन ए, मुजफ्फरनगर, सॉरी। प्रश्न नंबर 45, फुलहर झील पूछी गई है आपसे, किस जनपद में है? ऑप्शन है पीलीभीत, सुल्तानपुर, आगरा, लखनऊ। ठीक है, फुलहर झील दोस्तों कहां पर है? ऑप्शन पीलीभीत, ठीक है, सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं? ठीक है, बताइए कौन सा सही है। 46 का सही ऑप्शन चुनिए, कौन सा है? रामगढ़ और गोरखपुर, ये सही है। मानसी, गंगा और मथुरा, ये भी सही है। और लक्ष्मी ताल और झांसी, ये भी सही है। मदन सागर और महोबा, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चारों सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? जो मानव द्वारा निर्मित की गई है वो कौन सी झील है? रिवाल्स रिवाल्सर, रेणुका, गोविंद सागर, नाको। ऑप्शन है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर। प्रश्न नंबर 48, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? जैविक आपदा घोषित होगी कौन सी नदी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना। ठीक है, प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरयू। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध पूछा है दोस्तों, तो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा रामगंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 51, राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना जो कि बनी है, कहाँ बनी है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इसका 51 का ये, बेतवा नदी पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती? कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी नहीं बहती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 53 पर चलते हैं। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक है? कौन है ट्यूबवेल से जो सिंचाई की जाती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रश्न नंबर 54, उत्तर प्रदेश प्रश्न नंबर 54, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल संचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है? जो नहरों से सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में वो कितने प्रतिशत है, आपसे पूछा है प्रश्न में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30%। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है दोस्तों? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का आप दोस्तों, इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही प्रश्न रहेंगे, 55 प्रश्न हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी तैयार करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, जो भी प्रश्न है वो सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, RO में, UPSI, UP प्लस, किसी न किसी में आए हुए हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।